नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं सटीक हिंदी। इस सटीक हिंदी पर आप किसी भी न्यूज़ का सटीक रूप से विश्लेषण सुनते हैं। आज इस सटीक हिंदी पर मैं तालिबान पर दूसरी बार चर्चा करूंगा। आज तालिबान की उत्पत्ति कैसे हुई, तालिबान का उद्भव कैसे हुआ, इस पर चर्चा करूंगा। सन 1978 में जब सोवियत सेना ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उसने अफ़गानिस्तान के कई बड़े क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। सोवियत सेना के इस हमले से उसके पुराने दुश्मन अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार की मदद से तालिबान नामक एक संगठन खड़ा किया। पाकिस्तान जो सीधे सोवियत सेना से टक्कर नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने एक ऐसे संगठन को खड़ा करना ज़रूरी समझा जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सैनिक शामिल थे। साथ ही इसमें कुछ आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया। इन संगठनों को जिहादी रूप देकर, हथियार देकर अफ़गानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ भेज दिया गया। तत्कालिक समय में सोवियत सेना की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से उसने अफ़गानिस्तान से हट जाने का मन बना लिया। फलस्वरूप सोवियत सेना के हटने से तालिबान नामक संगठन ने पूरी अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसके प्रमुख नेता थे शेख उमर और अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन। इन लोगों को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सम्मान दिया गया और तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। सत्ता हस्तांतरण के उपरांत तालिबान ने सामाजिक प्रतिबंध लगाया, जिसमें खासकर स्त्रियों को निशाना बनाया गया। उनको सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर रोक लगा दी गई, किसी दूसरे पुरुष के साथ घूमने पर रोक लगा दी गई, किसी डॉक्टर से चेकअप कराने पर रोक लगा दी गई, उनकी शिक्षा पर रोक लगा दी गई। अर्थात तालिबान ने अफ़गानिस्तान को एक ऐसे पाषाण युग में तब्दील कर दिया जो आज से 5000 वर्ष पहले हुआ करता था। उन्होंने अपने तालिबानी हुक्मों को नहीं मानने पर तालिबानी सज़ा का ऐलान किया, जो घोर विभत्स हुआ करता था। सर काट लेना, हंटर से पिटाई करना, उन पर पत्थर फेंक कर मारना, ये सब तालिबानी सज़ा के नमूने हैं। पुनः चीन की आर्थिक और हथियार की मदद से तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पुनः अपना सर उठा लिया और तालिबान की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। फलस्वरूप वहाँ के लोग पलायन करने पर विवश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिमी देश जिसमें
अमेरिका और नाटो शामिल है वो चुप क्यों है, इसका अर्थ लगाना समझ से परे है। चीन का इरादा साफ झलकता है, वह एक तीर से 3 निशाना करता है। तालिबानियों को हथियार मुहैया कहकर वह अपना हथियार बेचना चाहता है। दूसरा, अमेरिका को जो विश्व शक्ति है उसको समझाना चाहता है कि अब तुम विश्व शक्ति नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे स्थान पर मैं विश्व शक्ति हूँ। तीसरा, वह भारत को राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने का मार्ग दिखाई दे रहा है। वह सोच रहा है कि तालिबान के उद्भव से देर सवेर कश्मीर की आतंकवाद में भी जान आ जाएगी और कश्मीर पूरी तरह अस्थिर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी सोच गलत है। भारत जो कि हमेशा विश्व गुरु रहा है, उसको एक बार पुनः इस मुद्दे को विश्व के मंच पर उठाना चाहिए। और जिस तरह पश्चिमी देश ने, जिसमें अमेरिका और नाटो जैसी शक्तियां हैं, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में युद्ध की घोषणा कर दी थी और तालिबान करीब लुप्तप्राय हो गया था, ठीक उसी प्रकार अमेरिका को इसमें दखल अंदाजी करना चाहिए, क्योंकि तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान पर सत्ता का अधिग्रहण करना परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के लिए ही चुनौती है। धन्यवाद।